तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्न जो एग्जाम्पल थे 17, 18, 19 उसको लगवाए, वो भी बेसिक के साथ। तो ये देखिए, ये हमारा उसी बेसिक का है, लेकिन ये देखिए चैप्टर बहुत काफी लंबा है, इसलिए लंबा ये चलेगा। तो आइए समझिए। तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल जो थे 17, 18, 19 उनको समझे और बेसिक के साथ भी लगवाए। तो ये देखिए, उसी में का हमारा ये बेसिक है। इसके बाद इस बेसिक को समझाने के बाद सेम टू सेम इसी बेसिक पे एक एग्जाम्पल को समझा देंगे, तो जो डाउट होगा आप लोगों का वो और क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले ये हमारा अगला बेसिक है, इसको समझिए। क्या दो दिए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का क्या करना है, सदिश या कार्तीय समीकरण। हमको जैसा कहेगा सवाल में वैसा करेंगे। तो देखिए, इसका इंग्लिश भी लिखवा दी है, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, इसका इंग्लिश होता है। तो देखिए, आप लोगों को ऐसे ही करके सवाल में दे देगा। आर वेक्टर तो रहेगा ही, लेकिन n1 वेक्टर की जगह पे कुछ और दे देगा। आई बराबर d1 वेक्टर की जगह पे कुछ अंक दे देगा, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर मान के चलिए। और यहाँ से एक हमारा और दे देगा आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2। तो जैसे ऊपर बातें हैं वैसे ही हमारे नीचे भी रहेगा। बस कुछ नहीं है, कहीं इसको भी देखिए ओआर करके इसको पक्षांतर करके इधर कर दिए, तो ये हमारा माइनस में हो गया है। तो ये हमारा किसके, सदिश के लिए है ना। तो देखिए, इतना पार्ट यहाँ से आकर हो जाएगा प्लस लेमडा, इतना कर दें तो ये हमारा सदिश वाला बन गया। उसी प्रकार कार्तीय समीकरण का भी पूछे तो ऐसे निकाल सकते हैं, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 माइनस d1 प्लस लेमडा a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस z2 यहाँ से c2 z2 माइनस d2। तो देखिए, ये हमारा निकला है सदिश समीकरण से ही। कैसे, तो आइए समझिए। यहाँ से देखिए आर वेक्टर के लिए, तो पहला के लिए यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ से आर वेक्टर ये हमारा है, तो n1 वेक्टर के लिए ये हो जाएगा x1 i का प्लस y1 j का प्लस z1 k का। तो देखिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए, ये n1 वेक्टर के लिए है, तो डॉट प्रोडक्ट में i कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 ही होता है। तो x1 देखिए a1 x1, तो यहाँ पे है ना a1 x1। उसी प्रकार जे कैप का भी डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। देखिए b1 y1, तो b1 y1 सेम टू सेम। उसी प्रकार इसके लिए भी देखिए, ये हमारा है n2 वेक्टर के लिए, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो यहाँ से देखिए इसका करेंगे, तो i कैप का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1 और a2 और x2 तो वही हो जाएगा। तो ये देखिए, हम सदिश से ही कार्तीय निकालेंगे। तो ये हमारा था बेसिक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा डाउट भी होगा ना, तो देखिए एग्जाम्पल जो हमारा क्या है, एग्जाम्पल 20 जो है सेम टू सेम इसी पे है, तो उसको समझा देते हैं। तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है 8 नंबर में। तो आइए समझिए, है बहुत आसान, सिर्फ आप लोगों को समझना है। बेसिक को समझ लिए होंगे। तो देखिए क्या है, समतलों हम बताए हैं कि एक आर वेक्टर, ये हमारा n1 वेक्टर का मान है, ये d1 वेक्टर का मान है, एक और दे दिया आर वेक्टर, ये डाट ये हमारा n2 वेक्टर का मान है, और वो -5 जो है वो d2 वेक्टर का मान है के प्रतिच्छेदन तथा ये हमको बिंदु दे दिया है। तो बिंदु में क्या बताए थे, ये आर वेक्टर बराबर हमारा होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ये जेड के कैप। तो वही यक्स वाई जेड, यानी इसका मान ये बिंदु को हो गया यक्स वाई जेड, यही हमारा एक्स वाई जेड का मान है। तो कहा है से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ से पहले क्या कैसे आप लोगों को करना है, यहाँ पे लिखना है हॉल। हॉल लिखने के बाद अब देखिए, इसमें से ही लिखिए जो पूछा है, यहाँ से लिखते जाइए प्रतिच्छेदन यहाँ से तक। देखिए समतलों, अब जो ये 6 है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप और ये प्लस यहाँ से के कैप, और ये माइनस का 6 बराबर 0। ठीक, तो देखिए अब इसको रफ करते हैं, इतना होगा। अब लिखेंगे और हमारा एक दिया है आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ये 4k कैप, लेकिन उधर क्या है माइनस में है, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस का ये 5 बराबर 0 0 के प्रतिच्छेदन का समीकरण। ठीक, देखिए यहाँ तक वो उस प्रश्न में से ही आप लोग यहाँ तक लिखिए, बस का समीकरण। इतना करने के बाद अब आप लोगों को ये दिमाग में रखते हुए चलना है कि मैं बेसिक में इसका क्या बताया हूँ, सदिश समीकरण। तो देखिए, ये हमारा है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस d1
प्लस लेमडा बराबर, सॉरी ये लेमडा इंटू में रहेगा आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अब माइनस का d2 बराबर क्या 0। ये हमारा किसका समीकरण है, सदिश का। तो देखिए ये तो वैसे ही तो दिया है, तो कुछ नहीं, इसका देखिए इतना का एक पार्ट यहाँ पे रखेंगे अब प्लस लेमडा करके और इतना का यहाँ पार्ट रख देंगे, इसको मान लेंगे क्या, समीकरण हम 1 मान लेंगे। तो देखिए अब इसको रफ करते हैं, तो यहाँ से कर लेंगे आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ से एक ब्रैकेट में प्लस लेमडा, यहाँ से एक ब्रैकेट में कर लेंगे जितना है, तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 5, ये बराबर हमारा 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, इतना मान लेने के बाद अब ये कहा है तथा, यहाँ तक तो कर दिया ना, अब कहा है तथा 1,1,1 से जाने वाली समतल का सदिश समीकरण ज्ञात किया है। तो यहां से लिखेंगे ठीक, तो यहां से लिखेंगे समतल, ये हमारा है समतल 1 बिंदु, देखिए समतल 1 बिंदु 1,1,1 से होकर जाता है, तो ठीक है, इतना से होकर जाता है। तो क्या करेंगे, ये हमारा आर वेक्टर का मान हो जाएगा क्या, देखिए यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, इतना हो जाएगा। लेकिन ये हमारा एक्स का मान, वाई का मान है, जेड का मान, इसमें रखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, आर वेक्टर का मान निकल के आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इतना कर लेने के बाद अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पे आर वेक्टर का मान रखेंगे, तो यहाँ से लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से इतना रखेंगे तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस यहाँ से के कैप। हम लेमडा का मान निकाल रहे हैं इससे, और लेमडा का जब मान निकल के आ जाएगा तो बस समीकरण 1 में रख देंगे, वही हमारा हो जाएगा सदिश समीकरण, क्योंकि यही हमारा सदिश का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हो जाएगा के कैप, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, ये जितना दिया है उसको रखेंगे, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये -6 को बाहर रहने देंगे, ये हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस लेमडा अपनी जगह पे, आर वेक्टर की जगह पे इतना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये डॉट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा देखिए 1, यहाँ पे प्लस 5, ये बड़ा ब्रैकेट बराबर 0। ठीक, तो अब देखिए हम वेक्टर अलजेब्रा में बताए हैं कि आई कैप का साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, और के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा 1 ही होता है। तो इन सब का इसी के साथ करेंगे, तो देखिए इसका इसके करेंगे तो 1 + 1 + 1, क्योंकि इसमें भी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है और इसमें भी वही है, यहाँ पे -6 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, प्लस लेमडा। अब इसको करेंगे तो देखिए आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट तो हमारा 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 का 1 में गुणा होगा 2, प्लस जे कैप का साथ डॉट प्रोडक्ट 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस के कैप का साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा 1 ही होगा, लेकिन 4 है तो यहाँ पे 4, प्लस में है 5 बराबर 0। अब इसको करेंगे हल, तो देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 - 6 यानी -3, तो इसका मान -3 आएगा, प्लस यहाँ से देखिए इसको करेंगे तो 3 2 5, 5 4 9, और 9 और 5 14, तो यानी ये हो जाएगा 14 लेमडा बराबर 0। ठीक, तो देखिए इसका इधर मान निकाल देते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, ये -3 है, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 14 लेमडा बराबर 3, यानी लेमडा का मान निकल के आ जाएगा 3/14। ठीक, यहाँ से लेमडा का मान निकल के हमारा आ जाएगा। अब लेमडा का मान समीकरण 1 में रख देंगे और इसको हल कर देंगे तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आइए अब देखिए इतना को रफ कर देते हैं, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अब देखिए इतना की हमको अब कोई जरूरत नहीं है, इसको रफ करते हैं, यहाँ से इसको रफ कर देने के बाद, और लेमडा का मान का ही हमको जरूरत है तो उसमें रखेंगे लेमडा का मान, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर जैसा है उसको वैसे हम रहने दे देंगे, तो यहाँ से आर वेक्टर अपनी जगह पे रहेगा और ये जैसा उसको वैसे
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा ठीक। तो अब देखिए इतना रफ करने के बाद ये हम समीकरण 1 में लेमडा का मान निकल रख देंगे। तो अब देखिए इतना रफ करने के बाद अब ये लेमडा का मान निकल के आ गया 3/14। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे और इसको हल कर देंगे तो वही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से जैसे है सब वैसे रख देंगे, बस लेमडा की जगह पे 3/14। तो आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस का जे कैप प्लस ए कैप, ये ब्रैकेट बंद और माइनस का 6 प्लस लेमडा की जगह पे 3/14, ये हो जाएगा हमारा बड़ा ब्रैकेट में आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और ये ब्रैकेट बंद प्लस i बराबर ये हमारा 0। अब इसको हल करते हैं। देखिए ये 14 है तो 14 का इन सब में गुणा करेंगे, आर वेक्टर में गुणा नहीं होगा, ये जैसा उसको वैसे रहने देंगे। आर वेक्टर इन सब में करेंगे तो 14i कैप प्लस 14j कैप प्लस 14k कैप माइनस 14 में 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 6 चौके 24 यानी 84 हो जाएगा। अब प्लस अब ये 3 है, 3 का इन सब में गुणा करेंगे तो ये हमारा देखिए हो जाएगा, यहाँ से इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक, यहाँ से ब्रैकेट में बंद और इन सब का 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 2 का 3 में करेंगे 6i कैप प्लस 3 का 3 में करेंगे 9j कैप प्लस 4 का 3 में करेंगे 12k कैप प्लस 3 का 5 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 ब्रैकेट बंद और बराबर 0। अब देखिए इसको जोड़ना कैसे, ये पहले आर वेक्टर जैसे उसको वैसे रहने दीजिए। अब ये हमारा ये जुटेगा, आर वेक्टर को कुछ नहीं करना, ये जैसा उसको वैसे रहने दीजिए, तभी तो हमारा सदिश समीकरण में होगा, यानी इसको मान रख देंगे तो हमारा तो कार्तीय रूप में हो जाएगा। तो ये जैसा उसको वैसे रहने देंगे। अब देखिए 14 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20i कैप और ठीक, प्लस 14 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23j कैप प्लस 14 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 26 का k कैप, ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये देखिए माइनस का 84 और प्लस का 15 है तो यहाँ से देखिए 84 में से 15 घटाएंगे तो ये हमारा 9 यानी 69 बचेगा। देखिए माइनस का मान सबसे बड़ा है यानी माइनस ये 69 बराबर 0। अब ये माइनस 69 है तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो आर वेक्टर डॉट 20i कैप प्लस 23 यहाँ से j कैप प्लस 26 k कैप, एक ब्रैकेट बंद और इधर हो जाएगा माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 69। यही हमारा है इस सवाल का कार्तीय समीकरण का आंसर, जो आप लोगों को पेपर में 8 नंबर देकर जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, वो भी बेसिक के साथ। अब देखिए हमारा अगला बेसिक है। ये बेसिक में कहा है दो रेखाओं का समतलीय होना, यानी दो रेखाएं कब समतलीय होगी। देखिए यहाँ से एक तो हमारा जब सवाल में देगा तो ऐसे करके दे देगा, ये एक आर वेक्टर के बराबर इतना और एक आर वेक्टर के बराबर इतना हमको सवाल में दे देगा और उनको हमको कहा है समतलीय। तो यहाँ पे लिखे हैं समतलीय होने का प्रतिबंध, यानी समतलीय कैसे होगा। तो देखिए समतलीय होगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा समतलीय। ये सदिश समीकरण निकालने वाला है। ये जब सदिश समीकरण निकालने के लिए कहे तो ये हमारा फार्मूला यूज होगा। उसी प्रकार जब कार्तीय में आते हैं तो यहाँ से कार्तीय समीकरण जब निकालना हो तो ऐसे हमको दे देगा। जब सदिश समीकरण निकालेंगे तो ऐसे सवाल में दे देगा और जब कार्तीय समीकरण निकालना हो तो ऐसे दोनों आप लोगों को सवाल में दे देगा, यानी x माइनस x1 बटे a1 y माइनस y1 बटे b1 z माइनस z1 बटे c1 और एक दूसरा दे देगा रेखा x माइनस x2 बटे a2 और y माइनस y2 बटे b2 और z माइनस z2 बटे C2। ऐसे दो करके आप लोगों को दे देगा। बस आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करके अब हम बता देंगे कि वो समतलीय है कि नहीं है। जैसा पूछेगा हम वैसा करेंगे। तो ये हमारा था उसके लिए बेसिक। सेम टू सेम एक ऐसा एग्जांपल है हमारा, उसको समझाएंगे तो आप लोगों का और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 21 जो सेम टू सेम उस बेसिक पे ये कहा है दर्शाइए कि रेखाएं
वन, ये रेखा 1 और रेखा 2 क्या है, समतलीय है। तो इसका मैं बेसिक बताया हूं। तो ये हमारे किसके रूप में दे दिया है, कार्तीय के रूप में दे दिया है। तो पहले यहां से लिखते हैं हल, हल लिख लिए। अब लिखेंगे यहां से रेखाएं, यहां से लिख देते हैं रेखाएं, रेखाएं दी हुई हैं, दी हुई है। रेखाएं हमको दी हुई है जितना, तो उतना लिखते हैं यक्स प्लस 3 बटे माइनस का 3 बराबर वाई माइनस 1 बटे 1 बराबर जेड माइनस 5 बटे 5। अब यहां से दूसरा लिखेंगे यक्स प्लस अब देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 80 से, इसके पीछे मैं इसका ही बेसिक बताया था। तो ये क्या दर्शाइए कि रेखाएं दो दे दिया हो, क्या है हमको समतलीय है। और ये देखिए इस किसके फॉर्म में दिया है, कार्तीय के फॉर्म में दिया है। तो हम मैं बेसिक में बताया हूँ कैसे देगा, x माइनस x1 बटे a1, y माइनस y1 बटे b1 और z माइनस z1 बटे c1। ये हमारा एक रेखा के लिए होगा। दूसरे के लिए x माइनस x2 बटे a2 और y माइनस y2 बटे b2 और z माइनस z2 बटे c2। ये दोनों रेखाएं दी है। तो पहली रेखा के इससे तुलना कर देंगे, दूसरी की इससे तुलना कर देंगे। तो x1 y1 z1 का मान निकल के आ जाएगा और a1 b1 c1 का मान निकल के आ जाएगा। और रेखा 2 से जब करेंगे तो x2 y2 z2 और a2 b2 c2 का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए लिखते हैं पहले हम हल, यहाँ से लिख देते हैं हम पाते हैं कि, हम पाते हैं कि, तो हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या पाते हैं। देखिए यहाँ से जो हमको प्लस में दिया है उसका मान लेना है माइनस में, क्योंकि माइनस में जब लेंगे, देखिए यहाँ से x माइनस x1 है और यहाँ पे क्या है प्लस का 3 है। तो जब -3 लेंगे x1 का मान -3 रखेंगे तो अभी ये हमारे x प्लस 3 होगा। इसलिए जो माइनस में दिया होगा उसको प्लस में लेंगे, जो प्लस में दिया होगा उसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ से देखिए x1 का मान हो जाएगा -3 और y1 का मान देखिए माइनस में दिया है तो ये प्लस में हो जाएगा और z1 का मान माइनस में दिया है तो ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार ये हमारा a1 का मान -3 और ये b1 का मान 1 और c1 का मान 5। ठीक, अब रेखा 2 का इधर करते हैं। अब देखिए रेखा 2 का हो जाएगा x2 का मान वहां से -1, y2 का मान 2 और z2 का मान हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों माइनस में दिया है, एक हमारा प्लस में दिया है। तो जो प्लस में दिया है वो माइनस में रहेगा, जो माइनस में दिया है वो हमारा प्लस में। तो यहाँ से a2 का मान -1, b2 का मान 2 और c2 का मान 5। ठीक, इतना निकल के आ जाएगा। अब लिखेंगे रेखाएं, दोनों रेखाएं समतलीय होंगी। यहाँ से लिखेंगे दोनों रेखाएं समतलीय होंगी। यहाँ से लिख देते हैं होंगी यदि। तो ये किस कंडीशन में समतलीय होगी, तो मैं बेसिक में फॉर्मूला लिखवाया था x2 माइनस का x1 a1 ये a2, y2 माइनस का y1 b1 b2, z2 माइनस का z1 c1 c2 बराबर क्या आ जाना चाहिए 0। देखिए इतना को लेकर हल करेंगे, हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं क्या है, समतलीय है और ये दर्शाने वाला है। तो लास्ट में लिख देंगे प्रूव। देखिए इसको अब रफ करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से LHS को लेकर चलते हैं, LHS। तो इतना मान लेकर चलेंगे तो x2 माइनस x1। तो देखिए यहाँ से x2 का मान क्या दिया है, माइनस का 1 दिया है और x1 का मान हमको क्या दिया है, माइनस का 3। तो माइनस का 1 पहले से ही माइनस है और माइनस का 3। ठीक, यहाँ से देखिए इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से y2 माइनस का y1, तो y2 का मान 2 है और y1 का मान 1 है, तो 2 माइनस का 1। अब देखिए z2 का मान 5 है और z1 का भी मान 5 है, तो यहाँ से 5 माइनस का 5, ये तो हो गया। अब a1 a2, तो a1 का मान -3 है और a2 का मान -1 है, तो माइनस का 3 और माइनस का 1, इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ से a1 a2 और देखिए b1 b2 का मान 1 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 2 और c1 c2 का मान 5 5 ही है, तो यहाँ से 5
5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सादिक में। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे माइनस, ये ब्रैकेट में माइनस का 3 है, तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 3 और माइनस का 1 हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 माइनस का 3 माइनस 1, इसको करेंगे 1 1 2, इसमें इसको घटाएंगे 0 5 5, ठीक, इतना निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अब हल कर देते हैं सादी की मदद से। तो देखिए यहाँ से इतना हो गया, तो अब क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा दीजिए। ये हमारा है क्या, R1 R2 और ये हमारा है R3, ये है C1 C2 और ये है हमारा C3। तो क्या करेंगे ना कि देखिए R1 माइनस का R2 करेंगे तो नहीं, देखिए यहाँ से इतना हो गया, तो ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। एक हमारा 0 हो गया तो 2 लेकर चलेंगे तो हमारा हल हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ से प्लस, यहाँ पे 0 लेकर चलेंगे, यहाँ पे इसका सीध में का मान, इसका इधर का, ये कुछ भी लेंगे, बाहर 0 है तो इसका मान 0 होगा, तो इसको रहने देते हैं, ठीक। अब होगा यहाँ पे प्लस, नीचे आएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से ऊपर का बंद, नीचे का बंद, और देखिए यहाँ से इधर का, ये सब, ये 5 का सीधा में का सब बंद, इसके ऊपर नीचे का, तो 2 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 बचेगा ना, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ से 4 माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे, 1 का गुणा माइनस 1 में माइनस 1 ही होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। जब माइनस चले अगली बार प्लस चलेगी, प्लस का 5 चले, तो देखिए 5 वाला ये ऊपर का बंद, इसका इधर का, तो ये हमारा 4 बच रहा है। तो देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 2 होगा, तो यहाँ से 2 माइनस, अब देखिए माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 3 होगा, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा ना। अब देखिए 0 माइनस 5 गुणे 4 1 5 प्लस 5 गुणे 2 3 5। अब इसको हल करेंगे तो माइनस का 25 प्लस का 25, ये हमारा कट के आ जाएगा क्या, 0, जो कि हमारा RHS के क्या है, बराबर है, ठीक। तो आप लोगों की मर्जी, यहाँ से लिख सकते हैं। अतः दोनों रेखाएं क्या है, समतलीय है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव, क्योंकि हमको सिद्ध करने वाला था, तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।